सो वेलकम 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 क्रिप्टो विजन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी हम बिटकॉइन की न्यूज़ अपडेट देखेंगे और बिटकॉइन के प्राइस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है महेंद्र, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्रिप्टो विजन में। तो बीटीसी के बारे में अभी हम थोड़ी सी एनालिसिस डिटेल में करने वाले हैं। फियर और ग्रिड इंडेक्स का भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस आपको मिलती रहती है हमारे चैनल पे। तो इसके लिए फ्री में आपको देता हूं, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा और हम एनालिसिस करेंगे एक्सआरपी कॉइन की। क्या आपको बेचना चाहिए अभी या फिर उसको खरीदना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, इस वीडियो में हम पता करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो अभी हम बात करें तो बीटीसी के प्राइस में, तो अभी आप देख सकते हैं बीटीसी का प्राइस 30,280 के करीब चल रहा है। मैंने आपको क्या कहा था, जैसे ही प्राइस नीचे आ रहा है कैंडल थोड़ी सी स्ट्रांग है, मार्केट में प्राइस ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं। बट होगा क्या, आपको यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड में एंटर नहीं होना है। और जैसे सेफ ट्रेडिंग की बात की जाए, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर मैनिपुलेशन अगर आपको छोटी टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रही है तो बड़ी टाइम फ्रेम पे अगर आपको नहीं दिख रही है तो आप छोटी टाइम फ्रेम पे इसको देख सकते हैं। जैसे ही ये कैंडल नीचे आई तो यहाँ पर स्पाइक देख सकते हैं ऊपर की तरफ। देखिए किस तरह से मार्केट में प्राइस आ रहा है। मैंने कहा था कि आपको कि ये जो प्राइस है नीचे मीट होगा, बट किस तरह से मीट होगा। देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। मैंने बोला था कि यहाँ पर डायरेक्टली आप शॉर्ट मत कीजिए। हालांकि प्राइस यहाँ इस चीज को छुएगा, जिस भी तरह से छुएगा, पर यहाँ पर मैनिपुलेशन हमेशा इस पॉइंट पर देखी जाती है। किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट किया। अब लोग इंतजार कर रहे हैं इस पॉइंट का आने का जहां पर उन्होंने टारगेट सेट किया। पर हुआ क्या यहाँ पर, ये देखिए लिक्विडेशन। तो आपको जल्दी से अगर प्रॉफिट बुक करना है, आपका जो सही सेल ऑर्डर लगना चाहिए था वो यहां पर लगना चाहिए था, और आपका प्रॉफिट बुकिंग यहां पर। ये देखिए ये वाला पॉइंट, यहां पर एक सपोर्ट था और ये सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुका था। बट यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैप हुआ और फिर यहां पर डगमगा रहा है बिटकॉइन का प्राइस। तो ये छोटे छोटे पॉइंट अगर आपको पता है तो आप अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे और सेफेस्ट ट्रेडिंग करेंगे। मैंने कहा था कि ये प्राइस जो है ऊपर लिक्विडेशन के लिए जा सकता है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस में जो है एंटर होना है। बट आपको अभी ट्रेड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा अभी ट्रेड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मौका कहां पर मिलेगा आपको, पेशेंस अगर आपको चाहिए, अगर आपको बाय करना है। देखिए स्पॉट के लिए अगर मैं बात करूं, अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। और स्पॉट ट्रेडिंग की मैं अगर बात करूं, अगर आपको बिटकॉइन को खरीदना है तो क्या करें। अभी बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांसेस लगभग 40% हैं, यानी 60% नीचे जाने के ज्यादा है। तो भी हम बात करें तो अभी मैं आपको ज्यादा घुमाता हुआ नहीं, आपको सिंपल तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐसा टूल है, कहां तक रिट्रेसमेंट आ सकती है अगर नीचे की तरफ आया तो आपको कौन से पॉइंट। देखिए फिबोनाची लेवल एग्जैक्ट ऐसे पॉइंट आपको दिखाता है जो जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। यहां पर देखिए, यहाँ पर किस तरह से आपको एक रेजिस्टेंस और जो कि सपोर्ट बन चुका है वो नजर आ रहा है। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, 0.5 आपका आप देख सकते हैं मैंने मार्क कर दिया। आगे फ्यूचर पे इस एरिया पे अगर प्राइस आता है तो यहां पर अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। बट कब, जब यहां पर रिवर्सल पैटर्न बनेगा। रिवर्सल पैटर्न पे भी आपको कौन सी चीजें देखनी होती है। ये जो मूवमेंट आया अभी देख सकते हैं 1-2 दिन पहले, जब आपका जो एसएससी से न्यूज आई, जब एक्सआरपी एक अच्छा खासा बूम किया और ऐसा एक्सआरपी में भी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ रही है। अभी देख सकते हैं आप, जैसे ही एक्सआरपी की न्यूज आई एसएससी से जो बात की जाए तो एसएससी से जो दो चीजें निकल के आई, एक अच्छी चीज थी और एक बुरी बुरी चीज। उतनी भी बुरी नहीं, बट पॉजिटिव सिनेरियो देखा जाए एक्सआरपी का तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सआरपी का प्राइस जो है ऊपर गया। अभी आप देख सकते हैं मैंने आपको ये वाला जो एरिया बताया, ये आप देख सकते हैं येलो कलर का एरिया, इसको आप मॉनिटर करना जो आपका लगभग किस एरिया पे रहता है। आप देख सकते हैं 28,000 से लेकर 28,400 का जो लेवल है, यहां पर ये सपोर्ट क्रिएट करेगा अगर प्राइस नीचे आता है
इस एरिया को तोड़ता है। कौन सी रेंज है ये देख सकते हैं आप, इस रेंज को टच करने के लिए ये आएगा 29,500 से लेकर 29,700 का जो एरिया है यहाँ पर बीटीसी आएगा। अभी मैं प्राइस बता रहा हूँ, एक जो हमारा जो सब्सक्राइबर है उसने कमेंट किया था कि सर प्राइस बताइए, ऐसे एरिया तो कोई भी बता देगा। देखिए आपको समझना होगा ट्रेडिंग में कि जो फ्लो होता है, देखिए बाइंग का और बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर का। देखिए मार्केट, देखिए अब आपको बताऊं, ये वाला एरिया मैंने बता के रखा था, मार्केट तो ऊपर चली गई। एग्जैक्ट प्राइस मैं कहां बताऊं आपको, इस एरिया में सेलर और बायर की संख्या है, अब कहां पर ज्यादा होती है कम होती है वो टाइम पे डिपेंड करता है। उस टाइम पे कितने ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, कौन कौन सी चीज देख रहा है। आपको सेंटीमेंट समझना होगा। आपको सेंटीमेंट अगर आपने समझ लिया तो बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। यहां पर देखेंगे, यहां पर सेंटीमेंट का ही खेल खेला गया। यहां पर देखिए रैपिड से प्राइस ऊपर गया इस रेंज को तोड़ के, बट यहां पर ट्रैप हुए ट्रेडर। अभी अगर आपने वॉल्यूम देखा होगा, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहां पर ऑर्डर लगे हुए थे, बट उन ऑर्डर को लिक्विडेट करने के लिए प्राइस एकदम से ऊपर आया। एक ऐसी स्पाइक इसमें आई क्योंकि एक वेल ट्रैप क्या होता है अगर मैं बताऊं तो आप मानेंगे नहीं दोस्तों। जब ऐसे मूव आते हैं ये मैनिपुलेशन क्यों होता है, क्योंकि यहां पर एक, देखिए अगर यहां पर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम कम है, यानी लो, यहां पर बाय करने वाला बंदा सिर्फ एक है और उसने एक ही बंदे ने या फिर एक फर्म ने या 2-3 फर्म ने जुड़कर यहां पर एकदम से प्राइस को ऊपर ले गए, यानी यहां पर बहुत सारा बाइंग हुआ एक ही झटके में। और यहां पर आप देख सकते हैं उसी के दौरान उन्होंने अपना जो पैसा, उनको जो लिक्विडेशन प्राइस में जो प्राइस ऊपर गया, उन्होंने उनका जो भी लॉन्ग खुला था शॉर्ट खुला था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिक्विडेशन दिया और यहाँ से एक शॉर्ट ओपन किया। और शॉर्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जितना भी वॉल्यूम था वो नहीं आया जो आना चाहिए था। वॉल्यूम कब आता है, जब बहुत सारी कंफर्मेशन डन होती है और बहुत सारा पैसा जो है मार्केट में आता है, या तो फिर अच्छी न्यूज होती है या तो रेजिस्टेंस टूटने के चांसेस होते हैं। एक सेफेस्ट ट्रेड उस तरह से लिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया था यहाँ से शॉर्ट बन रहा है, किस तरह से बन रहा है मैंने पहले ही बता दिया था। बट अभी अब बात करें तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये सपोर्ट बनाएगा तो फिर मार्केट में प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा अब आपको मैंने बता दिया, इस पॉइंट को आप ध्यान से रखिए। 2 रेंज पे आपको खेलना है। तो यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनता है तो यहाँ पर ट्रेड लीजिए और यहाँ पर आप क्लोजिंग दे दीजिए 50 पॉइंट पे। और आपको यहाँ पर इंतजार नहीं करना है। यहाँ ऊपर वाले, यहाँ देखिए 50 पॉइंट क्यों, यहाँ पर नीचे प्राइस आया तो 50 पॉइंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर 50 पॉइंट का लेवल, 50 पॉइंट तक आपको ऑब्वियसली इस रेंज में जो है प्रॉफिट मिलने के चांसेस 100% रहते हैं। बट अगर बात की जाए, देखिए 50% आ गया, फिर उसके बाद ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया। देखिए यही चीजें तो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में सीखने की होती हैं, जो आपको यूट्यूब में आजकल क्या कोई भी नहीं सिखाएगा। अभी फिबोनाची के लेवल में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 0.6 का लेवल। अगर 0.5 का लेवल हमारा फिबोनाची का टूटता है तो 6 पॉइंट इसको सपोर्ट देगा एट लास्ट। तो हमारे पास 2 जो एरियाज हैं वो हमें अगर डिफाइन करने हो तो आपको मैंने बता दिया। एक जो एरिया है 28,218 का, और दूसरा जो एरिया है 27,400 का जो एरिया है उसको आपने कंसिडर करना है। अगर आपको बाइंग करनी है स्पॉट पे, अगर बाय करना है बीटीसी को, तब आपको ये ध्यान में रखना है। और बाकी अगर हम बात करें तो इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में आप देख सकते हैं कि बर्न होगा इथेरियम 6.6 बिलियन का, इसमें प्राइस में इफेक्ट पड़ सकता है। प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। बर्न का मतलब ऐसा है कि जब भी टोकन बर्न होता है उसको एक ऐसे वॉलेट में डाला जाता है जिसकी की किसी के पास नहीं होती है, यानी मार्केट से इथेरियम कम होगा तो प्राइस में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा। और बाकी बीटीसी की बात की जाए, एडॉप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बीटीसी में अगर देखना है आपको डोमिनेंस के बारे में तो डोमिनेंस घटा हुआ है, डोमिनेंस में थोड़ी सी गिरावट आई है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, में ये सभी के मन में यही सवाल रहता है। देखिए मार्केट जैसे ही साइडवेज गई, देखिए सभी ने बीटीसी में ट्रेड करते होंगे, जब भी मार्केट साइडवेज जाती है तो यहाँ पर लिक्विडेशन होता है, तो मार्केट में जो सेंटीमेंट होता है वो अल्ट कॉइन की तरफ जाता है। अब अल्ट कॉइन इतने गिरे हुए हैं
तो मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही जगह पर प्राइस अटका पड़ा है, यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो देखता है अल्ट कॉइन की तरफ, और मेजर स्ट्रॉन्गेस्ट अल्ट कॉइन होते हैं उन पर जो है बाइंग होती है। बट वेल्स इसमें मैनिपुलेशन करते हैं जब बुल रन होता है। जब बुल रन होता है तब वेल्स कुछ ऐसे कॉइन्स को देखती है जहां पर किसी का ध्यान नहीं होता है, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वहां पर सेलिंग प्रेशर ना के बराबर होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो वहां पर अगर अच्छी खासी बाइंग आई तो मार्केट में प्राइस को ऊपर ले जा सकती हैं वेल्स। जैसे ही वेल्स ऊपर ले जाने लगी तो बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उस पर घुस जाते हैं, और घुसने के बाद जो है उसका प्राइस जो होता है वो रैपिडली इंक्रीज होता है। ये आपको पता होना चाहिए, चाहे एक्सआरपी हो, चाहे चाहे और भी अल्टकॉइन है, उन पर आपको ध्यान देना है। एक्सआरपी की टेक्निकल एनालिसिस भी हम करेंगे, बट उससे पहले आपको बता दें, देखिए जब भी साइडवेज होता है तो सेंटीमेंट अभी न्यूट्रल है, यानी बायर और सेलर जो हैं कंफ्यूजन में है कि बाय करें या सेल करें। ये पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है, और ट्रेंडिंग में आप एक्सआरपी देख सकते हैं, और अल्ट कॉइन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। ऐसा क्यों होता है? देखिए मार्केट में अगर वॉल्यूम का मैंने बताया था कि जब भी मार्केट साइडवेज, मार्केट में बड़ा मूव आया, साइडवेज मार्केट गई, तो जो पैसा होता है वो कहाँ आता है? अल्ट कॉइन की तरफ आता है या नहीं आता है? आता है। तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है, इसकी बीटीसी की डोमिनेंस घट रही है, अल्टकॉइन की तरफ पैसा आ रहा है। तो अभी हम अल्टकॉइन के बारे में अभी देखें तो अल्टकॉइन का प्राइस धीरे धीरे से थोड़ा बढ़ने लगा है। अभी आप देखेंगे कि स्पाइक आने के बाद एक्सआरपी में रिट्रेसमेंट आई, और रिट्रेसमेंट जो है कहां तक आई, और वहां से एक जंप देखने को मिला। मैंने कहा था ये फिर से ट्राई कर सकता है ऊपर जाने के लिए, बट उन देखिए मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है, और रिट्रेसमेंट कहां तक आता है इसका पता हमें कहां से पता चलता है? कितनी रिट्रेसमेंट हो सकती है? वो फिबोनाची लेवल से। अगर हम फिबोनाची लेवल लगा के चलें तो आप इधर एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे 0.5 फिबोनाची के पॉइंट पे आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट का प्राइस आया, और यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, और यहां से आप एक अच्छा खासा जो है एक ट्रेड देख सकते थे। आपने इस पे ध्यान दिया या नहीं दिया तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए। तो अगर आपने ट्रेड लिया फिबोनाची को देख के, अगर यहाँ पर मैंने सिर्फ ये कहा है यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए, ये एरिया आपको पता होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहां से एक छोटा सा जंप आया। जरूरी नहीं है ये ऊपर तक जाए, बट अभी के मामले में अगर आपको छोटा सा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिलता है इतने बड़े स्पाइक के आने के बाद, एक फिबोनाची लेवल 0.5 लेवल या 0.6 लेवल, 0.5 लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, यहाँ पर आपको रिवर्सल पैटर्न देखना होता है। तो एग्जैक्ट यहाँ से ही मार्केट में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्राइस जो है ऊपर गया। अब हम क्या करें? एक्सआरपी को हम बाय करें या नहीं करें? देखिए अभी भी एक्सआरपी को देखेंगे आप, एग्जैक्ट पॉइंट इसको बाय करने का 0.5 का फिबोनाची लेवल था, यानी ये वाला एरिया 0.695। अब ये वापस नीचे आएगा। अब किस तरह से हम देखिए भविष्यवाणी कोई नहीं करता है, एग्जैक्ट आपको मैं पॉइंट बताऊं इन्वेस्टमेंट के लिए। जब प्राइस नीचे था तब आपने खरीदा नहीं, मैं बोलता रहा, बट अब प्राइस ऊपर जा रहा है तब अब कहां पर खरीदें, वापिस आएगा या नहीं आएगा? इससे बचने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। एक तो फिबोनाची लेवल, आपको न्यूज का भी पता होना चाहिए। अगर आपको न्यूज, फिबोनाची और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तो उसी लिए ही मैं आपको ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ, फ्री में कोई नहीं सिखाएगा। जैसे ही बुल रन आएगा तब आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, बट आप सेफेस्ट ट्रेड अगर कर रहे हैं और ऐसे पॉइंट देख रहे हैं, स्पॉट में होल्ड कर रहे हैं, तो आपको कौन से पॉइंट देखने हैं? अभी भी 0.75 जो है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, $1 आसानी से जा सकता है, बट अभी आपको होल्ड करना है। होल्ड कीजिए, अपना प्रॉफिट क्यों बुक नहीं कर रहे हैं? 2024 का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है इसका प्राइस जो है नीचे आए, क्योंकि बीटीसी में अभी रिट्रेसमेंट आनी बाकी है। तो अभी देखा जाए तो ये नीचे भी आ सकता है। तो आपको कौन सा पॉइंट देखना है? आपको 0.6 वाला फिबोनाची वाला लेवल देखना है, और फिर अब अगर देखा जाए तो आपको जो है डीसीए करना चाहिए इस पे। एक्सआरपी एक अच्छा कॉइन है और इससे लॉस उठ गया है, और बुल रन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी भी अच्छा मौका है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग कर रहा है। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, धन्यवाद।